नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 16 अप्रैल 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि भैया आज का जो ये गैप अप हुआ है, इसने पूरा का पूरा गेम चेंज करके रख दिया है, पूरा गेम पलट के रख दिया है। समझाता हूं कैसे, वन बाय वन वीडियो के अंत तक बने रहना है। जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, अगर आप वीडियो को स्किप करके सिर्फ लेवल्स के लिए अगर देखना चाह रहे हैं तो वो चीज़ें आपकी समझ नहीं आएंगी। स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से, इंट्रा ट्रेडिंग के पर्पस से, हर तरीके से, हर लिहाज से मैं आपको लेवल्स की जानकारी देता हूँ और लॉजिक के बारे में भी बताता हूँ। साथ ही साथ जो भी लॉस रिकवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, टीम का नंबर दिया हुआ है, जाइए जुड़िए। आपके कितने भी पुराने लॉसेस हों, धीरे धीरे सब कैसे आप रिकवर कर सकते हैं उसके बारे में सही जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस और देखते हैं कि भैया अभी मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट क्या रूप रंग दिखाने का रंग ढंग कर रहा है। एक बार हम यहां पे आ जाते हैं। ओके, यहां पर अगर हम देखें तो भैया यहाँ पर मार्केट एक अच्छे खासे गैप अप के साथ अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है। ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा अगर बैक में जाते हैं। अगर आप यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर ये क्या था, सपोर्ट जोन। यहां पर मार्केट आके इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस। इसी तरीके से मार्केट में जब इस तरीके का मूव देखा जाएगा तो अब आपको क्या सोचना है बताइए। यहां पर हमें मिला सपोर्ट, ये हमारे लिए है रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है। अब आगे आपने किस हिसाब से चलना है। कोई भी नॉर्मल ट्रेडर होगा, सबसे पहले वो ये सोचेगा, अगर स्विंग ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, और मैं बता भी आपको स्विंग वालों के लिए ही रहा हूं, इंट्राडे के लिए अभी आगे चलेंगे हम। आपने सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर मार्केट कहीं भी इस लेवल को, जहां पर 1, 2, 3 और 4, ये चारों कैंडल्स जहां पर ये मिलती हैं, और ये कैंडल आपकी मिलती हैं अमूमन तौर पे 23,450 के ऊपर, 23,450 से लेकर 475 के ऊपर अगर मार्केट 1 घंटा सस्टेन कर जाता है, रुक जाता है, वहां पर कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि मार्केट फर्दर और तेजी दिखाने के मूड में बैठा है। तो पोजिशनली आपकी एंट्री बननी चाहिए 23,450 से 475 के ऊपर, और टारगेट जो रहेंगे वो टारगेट आपके रहने वाले हैं 23,750 तक, 23,750। ये 300 पॉइंट आप अपने पॉकेट में डाल सकते हैं। क्लियर। ऑन द अदर हैंड, डाउन साइड की अगर बात करें तो भैया इस लेवल को दिमाग में रखिए। ये लेवल है आपका 23,250। जब तक मार्केट 23,250 के नीचे 1 घंटा नहीं बताएगा, आपने डाउन साइड में नहीं जाना है। ये आपकी एंट्री रहेगी, और टारगेट आपके जो रहेंगे वो है 23,000, और 23,000 के बाद फिर ये नेक्स्ट है 22,900। अभी फ़िलहाल यही टारगेट दिखाई दे रहे हैं, 23,000 और 22,900, टारगेट 1 एंड 2। ये हम बात कर रहे हैं पोजिशनली। जो आप सिर्फ एक चीज़ का हमेशा याद रखिए कि इंट्राडे का गेम अलग है और आपका पोजिशनली स्विंग ट्रेडिंग का गेम अलग है। तो ये लेवल्स आप समझिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक और सिनेरियो पे। यहां देखते हैं कि निफ्टी और किस रंग ढंग से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। यहां पर कुछ लेवल्स हमने मार्क करके रखे हुए हैं, उन लेवल्स को एक बार देख लेते हैं। ओके, यहां समझिए। चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, तभी ये लेवल्स हमें यहां समझ आएंगे। यहां देख लेते हैं।
यहाँ पर भी बार बार हमें एक ही चीज़ समझ आ रही है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर जब हमें मार्केट यहाँ से नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, इधर आता है, तो ये कितना सॉलिड लेवल हो जाता है हमारे लिए 23,450 का। जब 23,450 से ऊपर आप सस्टेन करेंगे तो आपके टारगेट 23,600 और 23,750 तक रहने वाले हैं। क्लियर? एक और सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूं। इस सिनेरियो के हिसाब से भी निफ्टी को आप देखें, समझे, जाने। वीडियो अगर आपको इम्पॉर्टेंट आपके हिसाब से लग रहा हो कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चीज़ों को ध्यान से देखें, बार बार देखें और लाइक करना ना भूलें। देखिए, आपके लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन। उस मोटिवेशन के अकॉर्डिंगली ही हम आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट काम कर पाते हैं, ट्रेड निकाल पाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। एक सेकंड में इसका जो कलर है ना उसको बिल्कुल कर देता हूँ वाइट में। अब चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। ओके, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो ये लेवल है, देखिए ये एक क्या बन रहा है, पैरेलल चैनल। ठीक है, हम कहीं सेंटर के आसपास हैं और ऊपर एक ऑलरेडी हम 450 का लेवल मार्क कर चुके हैं। इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं। ये हमारे पास क्या है, 23,450। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन में हमारे पास है ये लेवल, दिस वन। ये लेवल क्या है हमारा, तकरीबन 23,300। ठीक है, और मेरा लेवल जो मैंने आपको दिया था वो दिया है 23,250। इसी के नीचे हमें 23,000 और 22,900 के टारगेट मिलेंगे। क्लियर? अब यहां से समझिए मैं क्यों बार बार इस चीज को बोलता हूं। देखिए, कंफर्मेशन जब कोई भी चैनल चल रहा होता है और ये मिडल लाइन के ऊपर जब कैंडल आती है और वहाँ सस्टेन करने लगती है तो पहला कंफर्मेशन हमें मिलता है। दूसरा, जब एक लेवल हमारे पास मौजूद है जो कि एक सॉलिड रेजिस्टेंस का अब काम करने वाला है, अगर मार्केट उसको सस्टेन करता है तब मार्केट फर्दर तेजी की तरफ बढ़ेगा। तो ये हमारा हो गया कंफर्मेशन नंबर 2। ये सेंटर लाइन हो गई कंफर्मेशन नंबर 1। जब ये दोनों कंफर्मेशन मिलती हैं तब आपके टारगेट 23,600 और 750 तक रहने वाले हैं। क्लियर? ऑन द अदर हैंड, जब तक मार्केट 23,300 से लेकर 250 के नीचे एक घंटे का कैंडल नहीं बनाएगा तब तक आपने नहीं जाना है। टारगेट मेरे 22,900 तक के रहने वाले हैं। क्लियर? चलिए देखिए, मार्केट में ये जो गैप अप है ना, ये बहुत चीज़ों का बदलाव कर रहा है। अब वो बदलाव आपको कैसे समझ आएगा, एक बार यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो गैप अप है इसने अपनी सारी रेंज तोड़ते हुए यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता तो यहाँ पर इस तरीके के कंसोलिडेशन जोन में फंसने के पूरे चांसेस थे। मार्केट ने एक हाई गैप अप दिखा के ये जो लेवल है, ये यहाँ पर भी जो कंसोलिडेशन जोन है 1 2 3 4 5 कैंडल के ऊपर ही मार्केट को रखा है और मार्केट अब अगले पायदान पर आ गया है और ये पायदान यहां आकर आपका खत्म होता है, जो कि रहेगा तकरीबन आपका 23,750 से लेकर 800 तक, जो कि मैंने आपको लास्ट टारगेट 23,750 का दे ही दिया है। चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या खेला होने वाला है। तो भैया, बैंक निफ्टी को देखने के लिए हमें एक बार 1 मिनट, कहां पर ये परेशान कर रहा है, 1 मिनट दोस्तों। ओके, इसको हम यहां से हटाते हैं। हाँ, चलिए अब यहां देखते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सॉलिड यहां पर क्या है, बार बार मार्केट यहां से रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, बहुत ही सॉलिड तरीके से मार्केट, ये बहुत ही गंदे वाला जोन है। मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग करने की पूरी तैयारी कर रहा है। ठीक है, और
52,450 से लेकर 52,500 के ऊपर जैसे ही मार्केट आपका क्लोज होता है, पोजिशनली बेसिस मेरे टारगेट 53,300 से लेकर 450 तक हो जाएंगे। ठीक है, ये पोजिशनली गेम आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर नीचे की तरफ गिरता है तो ये लेवल यहीं पर सटीक आके मार्केट रुकेगा और ये लेवल मिलता है 51,700 का, 51,700 तक। अब इसमें आप काम कैसे करेंगे, कब आपको श्योरिटी होगी? भैया जैसे ही 52,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, 1 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाए, तो आपने इस टारगेट के लिए चल देना है पोजिशनली बेसिस। डाउन साइड की अगर बात करें, मार्केट अगर इसी तरीके से रेजिस्टेंस खाता है और 52,400 के नीचे 1 घंटे का कैंडल क्लोज होता है, तो मेरे टारगेट सीधे सीधे 51,700 के होने वाले हैं पोजिशनली बेसिस। चलिए अब एक दूसरा सिनेरियो इंट्राडे बेसिस पर हम देख लेते हैं। यहां देखते हैं, यहां कुछ लेवल्स आपके लिए हमने मार्क करके रखे हैं, उन्हें समझिए। बहुत ही कट टू कट, एक सेकेंड दोस्त। ओके, अब आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा जो कि है 52,500, इसके बाद मेरा पहला टारगेट रहेगा 52,783। 1 मिनट, 52,783, 53,000 और 53,220। टारगेट 1, 2 एंड 3। ऑन द अदर हैंड मार्केट जैसे ही 52,250 को क्रॉस करता है, मेरे टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 52,000 और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 51,800। दैट्स ऑल। इसके नीचे फिर तीसरे टारगेट के लिए अगर मैं कुछ पोजीशन होल्ड करता हूं तो 51,665 का मेरा ये टारगेट रहने वाला है। दैट्स ऑल। बस इसी तरीके से लेवल टू लेवल आपने मार्किंग करनी है और चीज़ों को समझना है। दोस्तों, सबसे पहले फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको जाकर जुड़ना है, जहां पर आपको बहुत सारे ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसका कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने पुराने से पुराने लॉसेस को आप ग्रेजुअली एंड स्लोली, धीरे धीरे आप रिकवर करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप लॉसेस को रिकवर करेंगे, लेकिन आपकी साइकोलॉजी मेरे हिसाब से आपको चलानी पड़ेगी। अगर आप वो चलाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी इसमें मदद करने को पूरे तरीके से रेडी हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।